मुंबई में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं भागने वाला नहीं हूं। मैंने कहा था कि मुझे मेरा पद छोड़ने की अनुमति दीजिए जिससे मैं विधानसभा में जमीन पर जाकर काम कर सकूं। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए, खुलेआम मत बोलो। उन्होंने कहा कि मैं एक मिनट भी शांत बैठने वाला नहीं हूं। फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मैंने पार्टी का नेतृत्व किया था, इसलिए हार का जिम्मेदार मैं हूं। पारस हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। पारस, बताइए और क्या खबर है इस बैठक से? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी जो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विधायक हैं उनके लिए ली गई थी। इस मीटिंग में आने वाले दिनों में किस तरह रणनीति बनेगी, किस तरीके से अब विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और महायुति आगे बढ़ेंगी, उस पर विचार विमर्श किया जाना था। ऐसे में जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो सामने लाए हैं। इन महत्वपूर्ण मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण था कि किस तरीके से इस बार एक नैरेटिव सेट किया गया था। उनका कहना था कि इस बार जो महाविकास आघाड़ी है उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया और नैरेटिव की वजह से वो हारे हैं। इस बीच उन्होंने एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसका जिक्र किया, वो है जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से महायुति के जो घटक दल हैं वो लगातार खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी चीज़ बता रहे हैं कि क्यों जो है वो महायुति की इस तरीके के हालात महायुति के हुए हैं, क्यों जो है वो इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज ये भी कहा, विनती की है कि घटक दल जो है वो इस तरीके की चीज़ें बाहर जाके ना बोले। अगर उनको कुछ दिक्कतें हैं तो वो मंत्रियों से बात करें और मंत्री इसका संज्ञान लेंगे और उस तरीके से मामले को सुलझाया जाएगा, क्योंकि इससे जो महायुति है उसकी छवि खराब हो रही है और आगे जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने में उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा महाराष्ट्र के बहुत सारी चीज़ें ऐसी लोगों के सामने रखी गई, पार्टियों के विधायकों के सामने रखी गई, जिससे अब जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उनमें आगे बढ़ा जा सके। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि मैं भागने वाला नहीं हूं। कुछ लोगों को लगा था कि इस हार के बाद मैं शांत हो जाऊंगा और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बट जो विपक्ष हैं उन पे तंज कसते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यही कहा कि मैं अब आगे बढ़ता रहूंगा और विधानसभा चुनाव के लिए काम करता रहूंगा। मेरी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बात हुई थी और अमित शाह ने मुझे प्रोत्साहन दिया और आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि आप आगे बढ़िए और विधानसभा चुनाव की जो है वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और उसके लिए तैयारियां कीजिए। तो वो उन्होंने यही कहा इस पूरी बैठक में, जो विधायक की बैठक हो रही थी आज मुंबई में, कि हम विधानसभा के बारे में सोचेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और जैसे हालात लोकसभा में रहे हैं, हम बस 1/3 वोटों से ही हारे हैं, ज़्यादा वोटों से हमको हराया नहीं गया है और वो वोट भी एक कम्युनिटी के थे। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। तो ऐसे में अगर विधानसभा में थोड़ी और मेहनत की जाए तो हम लोग ज़रूर इस बार क्लीन स्वीप करेंगे और मैं जब तक विधानसभा नहीं जीतूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, ऐसा भी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधायकों को संबोधित करते हुए कहा है। बहुत शुक्रिया आपका पारस, ये सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।